जेई मेंस के इस क्वेश्चन में ए एंड बी दो वेक्टर दिए गए हैं। ए और बी का मैग्नीट्यूड दिया गया है, ए डॉट बी दिया गया है। सी एक वेक्टर, कुछ ऐसा रिलेशन दिया गया है। एंड द एंगल बिटवीन बी एंड सी इज अल्फा दिया गया है। तो हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये एक्सप्रेशन आपको दिख रहा होगा। अब क्या कीजिए, देखिए बी और सी के बीच का अगर एंगल की बात हो रही है तो बी डॉट सी इक्वल टू होता है बी का मैग्नीट्यूड डॉट सी का मैग्नीट्यूड कॉस, और इनके बीच का एंगल अगर अल्फा है तो कॉस अल्फा। अब हम इस एक्सप्रेशन को कैसे ला सकते हैं, क्योंकि हमें सी दे रखा है। अगर मैं बी का डॉट प्रोडक्ट कर दूं यहां पर तो मुझे बी डॉट सी का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से मैं अप्रोच करूंगा क्वेश्चन। अब इसमें मैं दोनों साइड बी का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो बी डॉट सी इक्वल टू आएगा। अब बी आप स्टार्टिंग से कीजिए, बाद से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए मैं सी डॉट बी करके आपको दिखाता हूँ। सी डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, 2a क्रॉस बी डॉट बी माइनस 3 टाइम्स बी डॉट बी। देखिए इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या बॉक्स प्रोडक्ट। बॉक्स प्रोडक्ट का वैल्यू 0 होता है जब ये तीन वेक्टर दिख रहे होंगे आपको, दो क्रॉस में और एक डॉट में। अगर इनमें से कोई भी दो अगर सेम हो जाए तो वैल्यू होता है 0। तो इसका वैल्यू क्या, 0। बी डॉट बी को हम लिखेंगे बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सी डॉट बी या फिर बी डॉट सी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है कॉम्यूटेटिव। तो -3 टाइम्स बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 -48 हो जाएगा, है ना। यहां से क्या आ जाएगा, -48। चलिए अब मेरे पास बी का मैग्नीट्यूड तो है पर सी का मैग्नीट्यूड नहीं है, तो सी का मैग्नीट्यूड कहाँ से आएगा। उसके लिए हम एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। लेकिन स्क्वायर करने से पहले हम सी डॉट ए भी निकालें। सी डॉट ए, सी डॉट ए करने से क्या होगा, 2 टाइम्स ए क्रॉस बी डॉट ए -3 टाइम्स बी डॉट ए। तो यहां से तो हमें ये -48 सी डॉट बी का वैल्यू मिला है। ठीक है, अब हम सी डॉट ए का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। फिर से देखिए यहाँ पर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई दो एक हो गए, सेम हो गए, तो ये 0 हो जाएगा। और बी डॉट ए का वैल्यू या ए डॉट बी का वैल्यू हमें दिया गया है जो कि 2 के बराबर। तो ये हो जाएगा -6, यानी कि सी डॉट ए का वैल्यू जो हो गया वो हो गया -6। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। चलिए अब मैं क्या करूंगा, इस एक्सप्रेशन का कर दूंगा स्क्वायर। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 2024 में ही, बट उसमें हमें क्वेश्चन कुछ और पूछा गया, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन दिया गया सेम ही दिया गया है, उसमें भी हमें सेम तरीके से ही करना है। तो चलिए स्क्वायर करेंगे अगर इसका, तो ये क्या हो जाएगा, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2a क्रॉस बी -3b का होल स्क्वायर। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाकर एक्सपेंड करूंगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 2a क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस, ऐसा नहीं मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे लिखेंगे। सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल होगा 2a क्रॉस बी -3b। अब क्योंकि स्क्वायर है तो ये जरूर दो बार इंटू हो, इंटू यानी कि डॉट प्रोडक्ट हम मानते हैं, क्रॉस नहीं करेंगे यहाँ पर, है ना। 2a क्रॉस बी -3b, ऐसा लिखा जाता है कभी भी। जैसे स्क्वायर वाले टर्म को हमेशा डॉट प्रोडक्ट की टर्म्स में ऐसा लिखा जाता है, हमेशा लिखा जाता है, क्रॉस में नहीं लिखा जाता। ये प्रॉपर्टी होती है, आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जब इसका और इसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2a क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्योंकि ए डॉट ए जो होता है ना, अगर दो सेम वेक्टर का प्रोडक्ट, दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के बराबर होता है। तो उसी तरीके से इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। इसका इसके साथ करते हैं तो -2a
क्रॉस बी इंटू -3b, सॉरी 3b। इसी तरीके से इसका इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, -3b 2a क्रॉस बी। और इसका इसके साथ करेंगे तो आएगा 9 टाइम्स बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखिए, अगर यहाँ पे ना डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो रहा है, देखिए ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, एक क्रॉस है और एक डॉट है। अगर इनमें से कोई दो वेक्टर सेम हो जाए, जैसे यहाँ पे बी वेक्टर और बी वेक्टर है ना, आप इस 3 को मत मानिए, 3 तो एक स्केलर है, तो बी वेक्टर सेम हो गए, तो इसका आंसर 0 होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी बी वेक्टर है, यहाँ पे बी वेक्टर है, इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। अगर कोई से भी दो अगर सेम हो जाए तो वैल्यू 0 होता है। अब देखिए ये 2 है, इस 2 को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, तो 4 टाइम्स ए क्रॉस बी हो प्लस 9 टाइम्स बी होगा। अब एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, हमें तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो अब देखिए बी डॉट सी तो हमें मिल चुका है ना, बी डॉट सी हमें मिल चुका है, ये रहा -48। अब बी का मैग्नीट्यूड हमें पता है, बट हम सी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। अगर सी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड हो गया, बी का भी फाइंड हो गया, तो हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए ये सब प्रोसेस किया जा रहा है, तो ये सी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है। अब ए क्रॉस बी क्या हमें क्वेश्चन में दे रखा है, जी नहीं दे रखा। तो हम ए क्रॉस बी को कैसे निकालते हैं, लेग्रांजे आइडेंटिटी से। तो लेग्रांजे आइडेंटिटी क्या बोलता है, ए स्क्वायर है। लेग्रांजे आइडेंटिटी बोलती है कि ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ए का मैग्नीट्यूड हमें पता 1 है, बी का मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर यानी कि 16 है, ए डॉट बी हमें शायद 2 दिया गया है, जी 2 दिया गया है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी कि यहाँ से आ गया 12। ए क्रॉस बी का स्क्वायर 12 आ गया, तो रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 × 12 प्लस 9 टाइम्स 16। तो यहाँ से सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 192 आया, सी का जो मैग्नीट्यूड है √192 आ गया। अब हमें कॉस अल्फा, हमें एक्चुअल में साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू निकालना है, बट कॉस अल्फा से हम साइन का वैल्यू निकालेंगे और वहां से आंसर आ जाएगा। तो उसी एक्सप्रेशन में बी डॉट सी इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से कॉस अल्फा इक्वल टू आ जाएगा, बी डॉट सी का वैल्यू हमने -48 फाइंड किया है अभी, अपॉन बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड 4 है, सी का मैग्नीट्यूड 192 है ना। ये है कॉस अल्फा की वैल्यू। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, इसको हमने सॉल्व किया है, बी डॉट सी -48 आया है। तो यहाँ से जो हमें कॉस अल्फा की वैल्यू मिलेगी, इसको सॉल्व करोगे ये 12 आएगा, फिर इसको फर्दर सॉल्व करोगे अगर आप, तो आएगा -√3/2। तो अगर यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो साइन अल्फा निकाल लो। साइन अल्फा कैसे निकाला जाएगा, या फिर देखो साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर अल्फा, सिंपल सी बात है ना। तो वैल्यू रख दो 1 - cos स्क्वायर अल्फा यानी कि 3/4, तो कितना आ गया 1/4। तो साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू तो डायरेक्टली यहाँ से 1/4 आ गया है, तो हम यहाँ पर इसको रख लेंगे, तो कितना हो जाएगा 192। साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू हमें फाइंड करना था, तो ये हो जाएगा 192 इंटू 1/4, तो ये 48 चौको कितना होता है, 48 चौको होता है 192। तो आंसर यहाँ से आ जाएगा हमारा 48। तो क्योंकि ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा 48। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।